डेक्लन राइस, नॉर्मल वे में तो बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही एबनॉर्मल काम किया। तो फिर भाई ऐसा है कि आहा, क्या क्वालिटी है भाई। ए हे, रहा नहीं जाता। इस वीडियो के 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ठीक है। पहला जो ये एक्ट किया है मैंने, ये उन 80% एरोगेंट फैंस के लिए, एरोगेंट मर्टेड फैंस, 20% की बात नहीं कर रहा, अगेन उन 80% के लिए जो कह रहे थे अरे पेल देंगे, कॉर्नर टेकन क्विकली, हैं आर्नल्ड राइस, ए चावल। भाई ऐसा है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू होगा जो होगा वो होगा भाई हेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं एज ए बार्सिलोना फैन चाहता हूँ मड्रिड हारे भाई, क्योंकि हर मड्रिड फैन कहीं ना कहीं चाहता है कि बारसा हारे, ठीक। दूसरा होगा पॉइंट ऑफ व्यू कि मड्रिड फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। तीसरा होगा आपका आर्सेनल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, और इस बेस पे पूरा का पूरा डिसाइडर क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ी राइस की बातें कर ले, थोड़ी चावल की बातें कर ले हेटर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन 80% फैन बेस के लिए भाई मेरा ये कहना है बेटा अब तुम पूरी जिंदगी चावल ढंग से तो खा पाओगे नहीं, और कभी डेट पे जाओगे ना गर्लफ्रेंड के साथ, या कभी फैमिली के साथ डिनर पे जाओगे, वहां पे चावल तुम ऑर्डर कर पाओगे नहीं, और गलती से वहां पे किसी ने इंग्लिश में बोल दिया राइस, तो भैया तुम्हें लग जाने हैं दस्त। तो ये जवाब था कॉर्नर टेकन क्विकली, 7 साल बाद 8 साल बाद जाके इंसाफ हुआ, पर हो गया, इसलिए बोलते कम बोला करते हैं। और वो कुछ एरोगेंट क्रिएटर्स, एक या दो की बात कर रहा हूँ, और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, एक दो एरोगेंट क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो कह रहे थे कल फ्री किक लेने वाले थे ना राइस, दूसरी स्पेशली, यार अरे नहीं मार पाएगा, अरे नहीं मार पाएगा। और मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, उतना थूको जितना चाट सको, थुकवा लिया, करवा ली बेइज्जती। सेकंड लेग में कुछ भी हो सकता है, सेकंड लेग में मड्रिड पेल सकती है, 80% चांस है पेल देगी। लेकिन जो अभी की खुशी है ना इन सो कॉल्ड एरोगेंट फैंस के लिए जो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, इन सो कॉल्ड एरोगेंट फैंस के लिए जो जो 24 घंटे कॉर्नर टेकन क्विकली आर्नल्ड हो गया, अभी तो आर्नल्ड को आने दो, अभी तो आर्नल्ड को आने दो। और ऐसा चावल बनाया ना भाई, तुम्हारा तुम्हारा ऐसा भात बना के निचोड़ा है ना भाई, मांड, मांड समझो, मांड, जो चावल उबालने के बाद पानी बच जा, उस मांड को अलग कर दें फिर चावल खाए जाए, तो मांड की तरह से काट के तुम्हें फेंक दिया गया। वो एरोगेंट फैंस के लिए, एरोगेंट, मैं समझदार फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो चैनल से नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो समझदार हैं। राइस की बात करते हैं भाई, पहली फ्री किक, सब बंदों के दिमाग में, सब बंदों के दिमाग में, नो मैटर कौन सा फैन बेस था कौन सा नहीं था, दिमाग में एक ही बात आई, वो कर्लर देख के, रॉबर्टो कार्लोस। इसलिए पहली फ्री किक के लिए भाई राइस का नाम होना चाहिए डेक्लन कार्लोस, और दूसरी डेक्लन बेकहम। ये दो फ्री किक्स भाई, कुछ समय ऐसा आता है ना, एक पॉइंट ऐसा आता है किसी के करियर में जो उस पॉइंट को हिट करके वो डिफरेंट टेंजेंट हिट कर जाता है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के करियर में, और ये पॉइंट हिट कर दिया राइस ने। और जब से पता चला है उसने बोला भाई मेसी इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर वैसे ही आ गया भाई, इन दोनों चीज़ों की वजह से जो पीछे हैं। तो पूरा समर्थन करेंगे राइस की इस परफॉर्मेंस का, और जिस तरह से वो कर्नर आया यार, अब भी गूज बम्स हैं, सुबह से 5 से 6 बार हाईलाइट्स देख चुका हूं, अभी आऊंगा, बहुत चीजों पे आऊंगा, ये वीडियो लंबी हो सकती है भाई, देखनी पड़ेगी भाई, हो मजा ना आए कह देना भाई। राइस ने एक ऐसा चावलों का इतिहास रख दिया है, जो मैंने थंबनेल पे बोला है, राइस ने बना दी बिरयानी, और खा गया भाई, खा गया क्वालिटी से। लोग बोले पहले फ्री किक नहीं मारी, तो क्या हो गया, अब मार दी। बड़े प्लेयर बड़ी जगह पे परफॉर्म करते हैं, और बेस्ट जो सो कॉल्ड ये चलता है ना, बेलिंगम वसी पेड्री, भाई बेलिंगम तो अभी राइस से बेस्ट नहीं है, क्योंकि राइस को तो अभी आर्सेनल में और मड्रिड में
जमीन आसमान का फर्क है स्क्वाड में और मेंटालिटी में। वहां पे उस बंदे ने परफॉर्म किया, भले वो होम है, फ्री किक कन्वर्ट करके दिखाओ। लगातार 2 फ्री किक्स इस लेवल की मैंने आज तक, जब से मैं 2008 से लगातार फुटबॉल, पहले भी देखता था, लेकिन 2008 से जो लगातार फुटबॉल देखता आ रहा हूं भाई, अब तक मैंने किसी मैच में 2 फ्री किक्स नहीं देखी इस लेवल की। इस लेवल की होंगी, मारी होंगी, मे भी पायट ने मारी होंगी, किसी ने मारी होंगी, रोनाल्डो, मैसी, किसी ने मारी होंगी, हालांकि मारी नहीं है, लेकिन मारी अगर होंगी तो बाई चांस, अगर पायट वायट है कहीं तो। पर इस लेवल की नहीं देखी, ये कुछ अलग ही महसूस किया। मेरी वाइफ, मैं वाइफ सो रही थी, वो उठ के बोली अबे क्या हो गया है? वो इंटरेस्टेड होगी मैच में क्योंकि वो इंटीमिडेटेड है। ये एक नए बड़ी टीम का द्वार खोल दिया राइस ने। ये अगर देखो, आर्सेनल की हिस्ट्री में सबसे तगड़ा मैच है अब तक का जो मैंने देखा है, जो अब तक मैंने देखा है, और ये मैच अब सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। आर्सेनल फैंस ने मॉक किया कि भाई तुम टॉटनहम का वो हो, जो भी उन्होंने बोला है ना। ये बैंटरिंग तो चलेगी, और ये बैंटरिंग जो मैंने की है ये भी होनी चाहिए भाई। मैं यहाँ कोई न्यूज़ पढ़ने थोड़ी आया हूँ, मैं अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू देने आया हूँ। अभी मैंने दिया एज अ हेटर, एज अ बार्सिलोना फैन, जो मैं चाहता हूँ मैड्रिड बाहर हो। नहीं होगी कोई बात नहीं, मेरे मुंह पे चांटा। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बार्सिलोना का रात को मैच हो रहा है भाई, मैं तो खुद बोल रहा हूँ हम पिलेंगे, हंसो मेरे पे आके, हंसो मेरे पे आके, क्योंकि जब हम पिलते हैं लोग हंसते हैं, अब हम हंसेंगे, अब हम हंसेंगे। ये हो गया ये पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं भाई एक रेफरी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। कामाविंगा को लगा वो रेड कार्ड नहीं था, कई मैड्रिड फैंस को लगा होगा कि वो रेड कार्ड नहीं था, लेकिन भाई सॉरी सॉरी, ये ला लीगा नहीं है, ये चैंपियंस लीग है। हाँ, अगर ला लीगा होता तो क्या पता ये रेड कार्ड नहीं होता, नहीं होता, 98% नहीं होता, लेकिन लकीली ये चैंपियंस लीग है, इसलिए मैड्रिड ने स्ट्रगल किया क्योंकि कई चीज़ें नहीं हो पाई। बेलिंगम जो थेट्रिक्स कर रहा था रेड कार्ड दिलाने के लिए, भाई 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 ये नहीं है ला लीगा, ला लीगा नहीं है भाई। बार बार तीसरी बार रिपीट कर चुका हूँ, ये भी एक रीज़न था मैड्रिड की बैड परफॉर्मेंस का। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है ला लीगा वर्सेस चैंपियंस लीग में, स्टैंडर्ड्स में, रेफरी स्टैंडर्ड्स में फ़र्क पड़ता है। होंगे 1-2% एरर यहाँ भी होंगे, लेकिन बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, सफ़ेद और काले का फ़र्क है। ठीक है, ये मैं वही रेसिस्ट वो नहीं बोल रहा हूँ, सफ़ेद काला, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी का फ़र्क है। ये एक रीज़न हो सकता है भाई, ठीक है, नहीं होगा, लेकिन बेंटरिंग चल रही है। अब आते हैं एक मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई मैं उन फैंस की बात करूंगा अब जो पहले कमबैक को बहुत ग्लोरीफाई किया करते थे, चावल क्यों आ रहे हैं आपने बार बार, जो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया करते थे, अरे कमबैक किंग से मेंटालिटी है, अच्छी बात है। अब क्यों हट रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों अरे यार मेंटालिटी के बेस पे सारे मैच नहीं जीत सकते, है ना, अरे यार इसको ना थोड़ा गेम। भाई जब जीतते हो ना मेंटालिटी के बेस पे, और जब गेम प्ले नहीं होता तब भी ये बात बोला करो कि हम जीत गए लेकिन गेम प्ले के बेस पे, तब एक तरफा मेंटालिटी लेके मत आया करो कि अब यहाँ पे मेंटालिटी नहीं, यहाँ पे गेम प्ले। अपनी टीम को मझधारे मत छोड़ो। जब उस वक्त सेलिब्रेट किया करते थे ना उस मेंटालिटी की विन, तो इस वक्त अपनी टीम को ना वो मत करो कि अरे यार मेंटालिटी नहीं है, गेम प्ले। अगर आपके लिए गेम प्ले इंपॉर्टेंट है तो उस टाइम भी मेंटालिटी के साथ गेम प्ले, मतलब मेंटालिटी के बेस पे जीतेंगे तो पूरा ले लेंगे, लेकिन अगर हारेंगे तो गेम प्ले भी लाएंगे, मेंटालिटी हटा देंगे, ये नहीं चलेगा बाबू। वही मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चलेगा। और जो लोग मैड्रिड को राइट ऑफ कर रहे हैं, भाई राइट ऑफ मत कर देना। अगर ये 4 गोल होते ना तब भी राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं थी। अभी मैं आर्सेनल के पॉइंट ऑफ व्यू से आऊंगा, अगर 4 गोल भी होते तब भी राइट ऑफ मत करना। रियल मैड्रिड है वो, चैंपियंस लीग में अलग ग्रेवी है। और एक चीज और बता रहा हूं मैं, भाई क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो, फर्स्ट हाफ मैड्रिड ने बहुत प्यारा खेला है, उनको 0-0 लेके जाना था यहाँ से अपने घर पे बर्नब्यू पे। एक डिफरेंट प्रोस्पेक्ट मतलब देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस मैच की यार। बिल्कुल नेगेटिविटी छा रखी है, अरे यार ये नहीं खेल पाया, वो नहीं खेल पाया, एंचेलोटी। अच्छा फर्स्ट हाफ तक सब ठीक था, 0-0 पे अचानक गोल पड़ गया। और देखा जाए मैड्रिड पे ओपन प्ले से मरीनो की एक ब्रिलियंस थी, लेकिन प्रॉपर्ली बढ़ के अंदर तो मार पाई नहीं आर्सेनल गोल। राइस की ब्रिलियंस की वजह से गोल पड़ा, वरना देखा जाए मैड्रिड का गेम प्ले ठीक था, उन्होंने इतना कंसीडर किया नहीं, एक गोल कंसीडर किया है बिल्कुल ओपन प्ले से। तो इतना क्रिटिसाइज क्यों, इतना क्रिटिसाइज क्यों? अगर ये गोल नहीं पड़ते तो ये रिजल्ट सेलिब्रेट हो जाता 1-0 का, आर्सेनल के फेवर में होता, लेकिन सेलिब्रेट होता। ये मत करो यार, ये मत करो, अपनी टीम का पूरी तरह साथ दो। जैसे साला हम हागे मूते में साथ देते ना अपनी टीम का, तो आप भी दो। ये थोड़ा सा फर्क है।
मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मैड्रिड की मैनेजमेंट में हमारी मैनेजमेंट में फर्क है, मैड्रिड जानती है कब बंदों को निकालना है। ये हमारे फैन बेस में, मैड्रिड फैन बेस में फर्क है कि हम अपनी टीम के साथ खड़े रहते हैं और मिनट मिनट में क्रिटिसाइज नहीं करते। एक मैच जीता, वी आर बैक। एक मैच हारा, एंचेलोटी। एक मैच जीता, अरे ये कर सकते हैं हम जीतने के लिए। एक मैच हारा, अबे ये अब हो गया, मेंटालिटी, ये इश्यूज, ये मत करो भाई। तो फिर उस टाइम सपोर्ट ना किया होता जब मेंटालिटी पे गेम जीते थे, उस टाइम सेलिब्रेट ना करते हो चैंपियंस लीग को, बोलते कि गेम प्ले की वजह से नहीं जीते, क्या मेंटालिटी की वजह से जिता रहे हो, तब तो बहुत सेलिब्रेट किया था, तब तो बहुत अरे मैड्रिड के ये और रियल दे मद्रिद सेलिब्रेट करते हो ना। तो इस टाइम में 7 से 24 घंटे जबरदस्ती कमी मत निकाला करो। ये हो गया मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू। अब आ जाओ आर्सेनल। आर्सेनल की कहीं ना कहीं भाई मुझे ऐसा लगता है, मैं थोड़ा सा, आप शायद मुझसे वेरी कर सकते हो, परफॉर्मेंस वो तो बच गए। जिस तरह साका ने राइस की ब्रिलियंस थी, फिर बोल रहा हूँ राइस और मेरिनो की ब्रिलियंस थी। बाकी अगर गेम प्ले देखा जाए, जिस तरह साका ने शुरू में बॉल दे दी थी और विनीशियस पे वो पास ढंग का निकाला नहीं गया था, वो पास अगर आउटसाइड ऑफ द फुट, जो क्या बोलते हैं ट्रिवेला, विनीशियस निकाल देता ना और एम्बापे के पैर में चली जाती, वो गोल था और वहीं से फटनी चालू हो जाती, तब ये गेम अलग हो जाता। तो इतना बेहतरीन नहीं खेली है आर्सेनल। वो तो सेकंड हाफ में बेहतरीन खेलने लग गई, वरना ये मैच तो फर्स्ट हाफ में खत्म होने वाला था। 2 गोल ठोकती मैड्रिड, 2 गोल ठोकती, और आर्सेनल ने 1 गोल कम मारा है। हालांकि 3 गोल की लीड बहुत है। ब्रिलियंट, हिस्ट्री में अब तक का बेस्ट मैच, हिस्ट्री में अब तक की एक आर्सेनल के स्टेडियम पे जो एटमॉस्फेयर मैंने फील किया है, ब्रिलियंट, मजा आ गया यार, दिल राजी। लेकिन 1 गोल शॉट रह गए। 72, 73 या 76 मिनट में तीसरा गोल पड़ गया था, मैं अभी क्रॉस चेक करूंगा, है ना। 14 मिनट थी भाई। मैड्रिड के हौसले टूटे पड़े थे, मैड्रिड के हौसले टूटे पड़े थे। आपको वहाँ पे कम से कम 2 गोल और मारने चाहिए थे, क्योंकि 2 गोल लायक वो सिचुएशन बन रही थी, 2 गोल लायक वो एक ऑरा क्रिएट हो रहा था। आपने ज़बरदस्ती होल्ड कर दिया कि वहाँ पे जाके पाक दबस करने की कोशिश ही मत कर देना सैंटियागो बर्नाब्यू पे। तुम्हें लगता है तुम बंद छत में पाक दबस करके 100% गेम निकाल के ले आओगे? 100 छोड़ो, 99% गेम निकाल के ले आओगे? नहीं निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें यहाँ पे जो बारसा के साथ हुआ था ना एनफील्ड में, डेम्बले ने मिस किया था, जो डेम्बले ने मिस किया था 3-0, हालांकि 4-0 होता तब भी हारते, जिस तरह से हम वहाँ पे खेले थे लिवरपूल में, अब भी बोल रहा हूँ थू खेले थे हम। लेकिन वो गोल शॉट पड़ा था, वरना थोड़ा बहुत कुशन आता है। ये गोल बोल रहा हूँ, ये गोल भी एक शॉट पड़ गया है। और मैं बोलूँगा एक नहीं, शायद 2 गोल, रिजल्ट कुछ भी हो, क्या पता जीत जाए, क्या पता जीत जाए, लेकिन शॉट पड़ गया है मामला। आर्सेनल अभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करनी है, वर्ल्ड फुटबॉल अभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा है, क्योंकि राइस के ऑरा में सब वो हो चुके हैं सेट। मैं भी सेट हूँ, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए। जो मैंने बोला ना कि मेंटालिटी के बेस पे आपने तब सपोर्ट किया, तब गेम प्ले क्यों नहीं बोले, इसलिए मैं अब बोल रहा हूँ राइस के बेस पे इस चीज़ को ज़्यादा सेलिब्रेट मत करो। खेले इतने बढ़िया नहीं हो फर्स्ट हाफ खासकर, और 1 या 2 गोल शॉर्ट रह गए हो। होप एज अ बार्सिलोना फैन मैं चाहता हूँ भाई आर्सेनल जीते। आएंगे हेटर्स, कहेंगे कोई बात नहीं, काम कर रहा हूँ कहने वाले, फुटबॉल गाली तो नहीं दे रहा, लेकिन अगर आर्सेनल जीतती है मुझे ज़्यादा खुशी होगी राइवल्स के तौर पे, क्योंकि उससे बैलन डोर चांसेस बढ़ेंगे रफीनिया के। और मुझे अपने घर में पहले रोटी चाहिए भाई, मैं इतना महान नहीं हूँ कि अपने प्लेयर्स को दाव पे लगा के मैं बेटर ह्यूमन बींग बनूँ। एज अ फुटबॉल फैन, एज अ बार्सिलोना फैन, मैं चाहता हूँ वहाँ से निकाल के ले जाए। आज बारसा का मैच है, होप सो भाई वॉच अलॉन्ग करेंगे, होप सो, बता दूंगा मैं ग्रुप पे और नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। होप सो आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। और मैच तो बहुत तगड़ा एंजॉय किया। और राइस के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा एंड में, आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने अपना फोटो आज लगाया नहीं है, क्योंकि राइस ने जितना ज़बरदस्त खेला ना, मेरी औकात नहीं है अपना फोटो लगाने की उसकी मास्टर एक परफॉर्मेंस के आगे। तो भाई मिलते हैं मे भी आज रात को लाइव पे, वरना कल रिव्यू पे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तब तक के लिए विस्कल बारसा और ब्रिलियंट गेम राइस, मिलते हैं।